अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और मश्क है इसकी 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, दर जैल में इस्तेमाल की गई गैस की मीटर रीडिंग दी गई है। ठीक है, मीटर रीडिंग दी गई है, गैस का बिल दी गई स्लिप के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नीस इसमें किराया मीटर और जीएसटी भी शामिल कीजिए। ठीक है, अब जो लिस्ट यहाँ पर हमें क्या दी गई है, मीटर रीडिंग दी गई है, उसका हमने क्या करना है, बिल भी हमने उसमें फाइंड करना है स्लिप की मदद से, और इसमें हमने किराया मीटर और जीएसटी भी हमने इसमें शामिल करनी है। अब जो स्लिप हमें दी गई है वो आपकी बुक के अंदर बुक की पिछले पेजेस में ये स्लिप हमें दी गई है, जिसमें हमें स्लिप 1 2 3 4 नंबर भी दिए गए हैं और गैस का इस्तेमाल 100 क्यूब मीटर में हमें दिया गया है। जैसे 0 था 0.5, इसी तरह 0.5 था 1 और 2 3 4 एंड 5, और इसी तरह आगे उनके रुपीज़ भी दिए गए हैं। ठीक है, फी यूनिट के हिसाब से यहाँ पर रुपीज़ दिए गए हैं 80.65, 84.45, इसी तरह आगे हमारे पास अमाउंट दी गई है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में तो नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, इसमें हमने किराया मीटर भी फाइंड करना है। पिछले पेजेस में हमें किराया मीटर जो बताया गया है वो 120 रुपीज़ बताया गया है। इसी तरह जीएसटी भी इसमें हमने शामिल करना है। जीएसटी क्या होता है कि ये एक शरह है। ठीक है, जैसे बहुत से क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं, इसमें हमने जो हमारे पास क्या कहते हैं आंसर आता है, ठीक है, तो उसको हमने परसेंटेज में भी फाइंड करना होता है। तो जीएसटी यानी कि शरह जो हमें दी गई है वो 16% दी गई है, और जो हमें मीटर की रीडिंग दी गई है, मीटर रीडिंग फर्स्ट करेंगे एक आदमी है वो मीटर की रीडिंग करने के लिए जब आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये होगा कि आप लोगों को बिल पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक आदमी आता है वो मीटर की रीडिंग करता है और उसमें जो मीटर के ऊपर नंबर्स चल रहे होते हैं वो अगर है 3.0756 100 क्यूब मीटर। ठीक है, H for 100, ऊपर 3 को हम कहेंगे क्यूब और M for मीटर। तो ये हमारे पास आ गई बिल की रीडिंग। फर्स्ट करें कि आप मीटर रीडिंग के लिए जाते हैं और मीटर के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपको ये मिलते हैं, और आपने इसको इसी तरीके से आपने लिख लेना है। देन आगे जाके जब हम बिल भेजा जाता है तो वो बिल किस तरीके से भेजा जाता है उसकी एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें मीटर रीडिंग हमारे पास आ गई 3.0756 100 क्यूब एंड मीटर, क्यूब मीटर का हमारे पास फिर आ जाता है क्यूब। ठीक है, यहाँ हम इसमें सबसे पहले करते हैं, और ये हमें जो दिया गया है ये गैस का बिल दिया गया है। ठीक है, बिजली का अलग से बिल होता है, गैस का अलग से बिल होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हमने लिखनी है गैस की मिकदार। अब ये जो हमारे पास रीडिंग है मीटर रीडिंग, ये हमारे पास क्या है, गैस की मिकदार है, मीन्स के कितनी गैस इस्तेमाल हुई है 3.0758 ठीक है 100 क्यूब मीटर। ये हमारे पास आ गई गैस की मिकदार। मीटर बताता है कि इन लोगों ने या जिसका भी मीटर है उन्होंने कितनी गैस यूज़ की है। फिर गैस के अखराजात जब हमने फाइंड करने हैं, हमने उन यूनिट्स को लेके आना है कि पॉइंट्स अमाउंट में लेके आना है। तो यहाँ हम उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये तो हमारे पास हो गए गैस के यूनिट। अब गैस के अखराजात हम जब फाइंड करेंगे, ये मीन्स कि जितनी उन्होंने गैस इस्तेमाल की है उस हिसाब से उनकी जो अमाउंट बनती है वो कितनी बनती है 300 मीटर का क्यूब के लिए। अब रीडिंग के हिसाब से जब हम इसको ले रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉइंट से पहले की जो अमाउंट होती है वो हमारे पास रुपीज़ में आ जाती है, और पॉइंट के बाद जो हमारे पास होती है वो कॉइन में होती है। ठीक है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले हमारे पास है 3। ठीक है, अब हमारे पास एक स्लिप है, हम बिल तैयार करने लगे हैं, मीटर की रीडिंग हमने कर ली है, तो बिल हम वहाँ भी उनके पास एक स्लिप होती है जिसके मुताबिक लिखा जाता है कि इस टाइम, और वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जो जो गैस महंगी होती है सस्ती होती है उस हिसाब से वो स्लिप भी चेंज होती है। तो फर्स्ट करेंगे जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से जो गैस की पॉइंट है, फर्स्ट करेंगे 3 पॉइंट तक अगर गैस यूज़ हुई है तो 3 पॉइंट तक यहाँ पर हमने इसकी अमाउंट देखनी है कि 3 पॉइंट के हिसाब से हमारे पास अमाउंट क्या बनती है। अब 2 था 3 है। ठीक है, ये 3 हमारे पास पूरा 3 है, तो हमने ये 4 वाला नंबर हमने लेना है, 4 वाली लाइन को हमने देखना है, ये वाली लाइन हमने। तो इस हिसाब से जो 3 की अमाउंट हमारे पास आ रही है वो 325.48 हमारे पास आ रही है, तो हम लिखेंगे 325.48 यानी कि 3 पूरे यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो 3 पूरे यूनिट के हिसाब से जो अमाउंट बनेगी वो 325.48 हमारे पास कॉइन में आ जाएंगे। ठीक है, 325 रुपये फर्स्ट करके बनती है, बाकी हमारे पास जो है वो कॉइन में आ जाती है अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास 3 यूनिट की आ गई। बाकी हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 0 7 5 एंड 6। अब यहाँ पर हमने जब देखना है तो हम किस चीज़ को लेंगे, हमारे पास जब ये अमाउंट आएगी पॉइंट में हमारे पास आ रही है, तो यहाँ हम जो अमाउंट लेंगे इसकी हमारे पास आएगी 0.50। अब पॉइंट में हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 0 था 0.50, ये पॉइंट के बाद की अमाउंट है, और ये भी हमारे पास यहाँ पॉइंट के बाद की अमाउंट है। 75 हमारे पास 50 से छोटा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 के बाद पॉइंट है, यहाँ 0.75 है, तो ये हमारे पास 50 बड़ा कंसीडर किया जाएगा, तो इसकी अमाउंट हमारे पास है 80.65। तो इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखते हैं, हम इसको स्टेटमेंट में हम इसको लिख सकते हैं गैस के अखराजात। अब हम किसके अखराजात फाइंड कर रहे हैं, पहले हमने 300 क्यूब एंड मीटर के फाइंड किए। अब हमारे पास जो पॉइंट के बाद आ रही है पॉइंट 0 7 5 एंड 6, ठीक है 100 क्यूब मीटर, इसकी हमने अब फाइंड करनी है। पॉइंट से पहले वाली जो है इसकी अमाउंट हमने फाइंड कर ली, पॉइंट के बाद जो हमारे पास अमाउंट है इसकी हमने फाइंड करनी है 0.50 है वहाँ और 0.75 है यहाँ, तो हम यहाँ इसको इसमें ऐड करेंगे। 50 वाला हमारे पास बड़ा होगा इससे, तो हम इसको यहाँ पर जो अमाउंट हमें दी गई है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे 80.65, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब दोनों यानी कि बिल की जितनी भी पॉइंट से पहले हमारे पास जो यूनिट थी उनकी भी हमने अमाउंट यहाँ पे ले ली, और पॉइंट के बाद जो हमारे पास चीज़ थी ठीक है उसकी भी अमाउंट हमने ले ली। देन हमने और इसमें कहा गया था कि हमने फाइंड करना है किराया मीटर और जीएसटी। अब किराया मीटर हमारे पास क्या है, किराया मीटर हमारे पास है इज इक्वल टू 120
इसी तरह हमारे पास आ जाता है, पहले हम जीएसटी की तब हम फाइंड करेंगे, शरह में हम इसको तब लेंगे जब हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में हमारे पास आ गया रहा है जीएसटी की आ रही है 16%। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल रकम हमारे पास जो है वो कितनी होती है, जीएसटी तभी हम फाइंड कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी तो हम उसकी परसेंटेज लेंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट लेने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 325.48 प्लस हम इसमें करेंगे 80.6 और प्लस हम करेंगे इसमें 120, ठीक है। ये तीनों अमाउंट हमारे पास आ गई, ये पॉइंट से पहले की जो हमारे पास रकम थी, पॉइंट के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई है, और 120 हमारे पास किराया मीटर आ गया। तो यहाँ हमने तीनों को जब प्लस किया, हम लेते हैं इसमें अमाउंट 325.48 प्लस हम इसमें करते हैं 80.6 और प्लस हम करते हैं इसमें 120 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 526.1 टोटल अमाउंट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 526.1 अब ये क्या हो गई, हमारे पास हो गई टोटल रकम। अब हम इसका जीएसटी जब फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे जीएसटी हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 16%। तो जो हमारे पास अमाउंट आई है टोटल, उसको परसेंटेज में हम किस तरीके से लेके आएंगे। पीछे बहुत से क्वेश्चन थे जिनमें हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया था। टोटल अमाउंट को परसेंटेज में लेके आने के लिए 16 का लगेगा, 16% का हमारे पास लगेगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट है 526.1 ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ हम सिंपल इसको, हमारे पास कोई भी ऐसे जीरो नहीं है जिनकी आपस में कटिंग होती हो, तो यहाँ डायरेक्ट हम इसको करते हैं 526.1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा आंसर इसका 848 एंड 180 एंड 8, ठीक है। हमारे पास आएगा इसका 84.180 एंड 8। दोबारा से मैं इसको करके देख लेती हूँ, हमारा गलत तो नहीं है। 526.1 एंड 3 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 16 के साथ इज इक्वल टू आ गया 84,180.08, ठीक है। इसको हमने किया डिवाइड 100 के साथ इज इक्वल टू 84.180 एंड 8, ठीक है। 84.180 एंड 8 हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। राउंड ऑफ हम जब इसका लेते हैं, यहाँ हम 8 का अगर राउंड अबाउट लेते हैं 8 को 0 के साथ, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 84.1 एंड 8। यहाँ मैं लिख देती हूँ, हमने इसका राउंड ऑफ लिया है। राउंड ऑफ लेने के बाद 84.1 और 8 हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमने इसका लेना है कुल बिल। अब टोटल कितना बिल हमारे पास बन गया, जीएसटी भी हमने फाइंड कर ली और हमने किराया मीटर भी ऐड कर लिया और हमने यूनिट के हिसाब से मीटर की अमाउंट भी फाइंड कर ली। तो कुल बिल हमारे पास आ जाएगा 526.1 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर आया था पहले बिल का, प्लस हम इसमें करेंगे जीएसटी हमारे पास है 84.1 एंड 8, तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा इसका, प्लस हम इसमें करेंगे 84.180 एंड 8 में हमने प्लस करना है 526.1 एंड 3 इज इक्वल टू हमारे पास आता है इसका 610.3 एंड 1, 610.310 एंड 8। अगर हम इसका भी राउंड अबाउट लेते हैं तो 1 को अगर हम 0 के साथ राउंड अबाउट करते हैं तो हमारे पास आएगा 610.3 एंड 1। ये हमारे पास आ जाएगा इसका जवाब, और ये हमारे पास किस में है, रुपए में है, टोटल रुपए।